जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आईसीटी इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की। एज़ यू नो कि हम लिक्विडिटी की एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुके थे जिसमें हमने लिक्विडिटी को डिफाइन किया, लिक्विडिटी होती क्या है और कैसे वो ट्रेडिंग मार्केट में काम करती है। उसके बाद हमने लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी रन को डिस्कस किया। आज हम बात कर रहे हैं आईसीटी इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी की टाइप्स भी हम पढ़ चुके हैं, बाय साइड, सेल साइड एंड ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है? बेसिकली ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को समझने के लिए आपको रेंज को समझना पड़ेगा। प्राइस इस तरह से किसी एक रेंज में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसकी रेंज है जिसको हम कहते हैं डीलिंग रेंज। डीलिंग रेंज कब बनती है? जब प्राइस किसी अपने प्रीवियस हाई को स्वीप करके नीचे आए, प्रीवियस लो को ब्रेक करे या स्वीप करे, तो इस तरह से ये एक एस्टेब्लिश्ड स्विंग हाई बनता है और ये एक एस्टेब्लिश्ड स्विंग लो बनता है। तो इसके दरमियान अब जो ये रेंज है इसको सब इसके कहते हैं डीलिंग रेंज। इसलिए इसको नाम दिया गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, यानी कि इस रेंज के अंदर की लिक्विडिटी और इस रेंज के बाहर की लिक्विडिटी। ये मैंने थोड़ा-सा आपको समझाया है। डीलिंग रेंज को अगर आप डीलिंग रेंज की कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है। ठीक है जी। अब क्या होता है कि इस रेंज के अंदर जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होगा, कोई यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होगा। इन फेयर वैल्यू गैप्स को मार्क किया जाता है एज़ अ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, क्योंकि ये रेंज के अंदर एक्सिस्ट कर रहे हैं फेयर वैल्यू गैप्स। दैट्स व्हाई इनको इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मार्क किया जाता है। अब सबने आपको ये बताया है कि फेयर वैल्यू गैप्स या इम्बैलेंसेस को इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मार्क किया जाता है, लेकिन क्यों मार्क किया जाता है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेल का फेयर वैल्यू गैप है, तो इसको एज़ ए इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मार्क किया जाएगा, क्योंकि ये रेंज के अंदर एक्सिस्ट कर रहा है। और ये बाय का फेयर वैल्यू गैप है, बाय की रेंज में एक्सिस्ट कर रहा है, तो इसको कह लें कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मार्क किया जाएगा बाय का। अब इनको मार्क क्यों किया जाता है एज़ ए इंटरनल रेंज लिक्विडिटी? की वजह ये है कि जो ये हाई और लो होते हैं फेयर वैल्यू गैप के, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेल का फेयर वैल्यू गैप है, इसका ये हाई है, ठीक है? ये हाई। और ये सेल के फेयर वैल्यू गैप का लो है। तो ये जो हाइज़ और लोज़ हैं, अगर आप इस फेयर वैल्यू गैप को देखें 4 घंटे के चार्ट में, तो आप 15 मिनट के चार्ट में जाएँगे तो इसी जगह पे जहाँ पे ये लो है, इस कैंडल का फेयर वैल्यू गैप कैंडल का, और जहाँ पे ये हाई है फेयर वैल्यू गैप की कैंडल का, इस जगह पे आपको स्विंग हाइज़ और स्विंग लोज़ दिखाई देंगे। यानी कि यहाँ पे आपको स्विंग लो दिखाई देगा, यहाँ पे स्विंग हाई दिखाई देगा। तो बेसिकली ये स्विंग हाइज़ की लिक्विडिटी होती है। प्राइस जब फेयर वैल्यू गैप को टैप करने जाती है तो लोअर टाइम फ्रेम के स्विंग हाइज़ को प्राइस स्वीप या ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से उन स्विंग हाइज़ की लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है। तो इस वजह से फेयर वैल्यू गैप्स को, इम्बैलेंसेस को आप कह लें कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के तौर पर मार्क किया जाता है, क्योंकि जो लिक्विडिटी है आपने अब तक पढ़ा है कि हाइज़ और लोज़ के ऊपर ये नीचे होती है, ठीक है? अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है लिक्विडिटी के तौर पे इसलिए काम करता है कि फेयर वैल्यू गैप में जो फेयर वैल्यू गैप्स में जो हाइज़ और लोज़ होते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में ये एज़ अ स्विंग हाई या स्विंग लो काम कर रहे होते हैं। तो हम रियल मार्केट में जाके समझेंगे, फिलहाल मैं आपको ड्राइंग से समझा रहा हूँ। इसी तरह यहाँ पे जो बाय का फेयर वैल्यू गैप है, इसका जो ये लो है, अगर आप ये 4 घंटे के चार्ट में देखें, तो जब आप 15 मिनट के चार्ट में जाएँगे, इस जगह पे आपको स्विंग हाइज़ दिखाई देंगे, स्विंग लोज़ दिखाई देंगे, रिलेटिव स्विंग लोज़ भी हो सकते हैं। तो प्राइस जब फेयर वैल्यू गैप को टैप करने आएगी, तो स्विंग लोज़ को स्वीप कर देगी, जिसकी वजह से उनकी लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी। दैट्स व्हाई हम फेयर वैल्यू गैप को एज़ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मार्क करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब मैंने आपको बताया था कि इंटरनल या एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को पढ़ने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि रेंज क्या होती है। रेंज मैंने आपको बता दिया, एक एस्टेब्लिश स्विंग हाई होता है, एक एस्टेब्लिश स्विंग लो होता है। हाई और लो के दरमियान जो एरिया है उसको रेंज कहा जाता है। अब जो कुछ रेंज के बाहर है उसको कहते हैं एक्सटर्नल, जो कुछ रेंज के अंदर है उसको कहते हैं इंटरनल। फेयर वैल्यू गैप्स चूँकि रेंज के अंदर है, दैट्स व्हाई इनको कहते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है वो क्या होता है? रेंज के हाइज़ और लोज़। अब फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस ने ये एक हाई लगाया हुआ है और ये एक लो लगाया हुआ है और प्राइस यहाँ पे डाउन साइड प्राइस ने मूव किया है, ठीक है? अब प्राइस यहाँ पे चूँकि इस जगह पे स्टैंड करिए तो प्राइस जाएगी टुवर्ड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी इस फेयर वैल्यू गैप में, और यहाँ से अगर ये रिजेक्शन लेगी तो फिर ये डाउन आएगी, और यहाँ पे अगर ये लोअर स्विंग हाई बनाती है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस डाउन आएगी, और डाउन आते हुए ये जो लो है रेंज का एक्सटर्नल लो है जिसको हम एक्सटर्नल लो कहते हैं, रेंज का एस्टेब्लिश लो है, ये एज ए एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी काम करेगा और प्राइस का नेक्स्ट टारगेट जो है ये वाला लो होगा। इसके नीचे प्राइस स्वीप भी कर सकती है, इसको ब्रेक भी कर सकती है, ठीक है? प्राइस हमेशा इंटरनल से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ जाएगी और एक्सटर्नल से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ आएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइस बाय में मूव कर रही है, प्राइस का एक एस्टेब्लिश स्विंग लो ये है, एक एस्टेब्लिश स्विंग हाई ये है। अब ये टोटल रेंज है प्राइस की, ठीक है? इस रेंज के अंदर जो कुछ है वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है लाइक फेयर वैल्यू गैप, और इस रेंज के बाहर जो कुछ है वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है लाइक द स्विंग हाइज़ एंड स्विंग लोज़। अब ये स्विंग हाई है,
क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे ऑलरेडी कोई लिक्विडिटी स्वीप कर ली होगी, दैट्स व्हाई प्राइस अब आएगी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ, ये फेयर वैल्यू गैप में प्राइस आती है। इसको यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद जब यहाँ पे हायर लो बनाती है तो प्राइस यहाँ से मूव कर जाएगी टुवर्ड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो कि आपके पास रेंज का हाई है। सो इस तरह से प्राइस इंटरनल टू एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल टू इंटरनल मूव करती जाएगी। रियल मार्केट में चल के हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखें ये आपके पास पाउंड यूएसडी का 30 मिनट का चार्ट है, 30 मिनट्स का चार्ट है। ये जो हाई है, इस हाई को अगर आप देखें, ये वाला हाई, इसने क्या किया है प्रीवियस हाई को स्वीप किया है, ब्रेक किया है, दैट्स व्हाई ये एक एस्टेब्लिश स्विंग हाई है। और ये जो लो है इसने क्या किया है प्रीवियस ये वाला स्विंग लो जो है इसको ब्रेक किया है, दैट्स व्हाई ये एक एस्टेब्लिश स्विंग लो है। अब ये क्या बन गई आपकी एक डीलिंग रेंज। अब इस रेंज के अंदर जो कुछ है वो आपकी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, जो इसके बाहर है वो आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस रेंज को मार्क कर लेते हैं। ये आपकी रेंज का हाई आ गया यानी कि और ये आपकी रेंज का लो आ गया जो कि आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बन गई। अब आप देखें प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी थी, ये स्विंग लो इसको ब्रेक किया, स्वीप किया यानी कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को प्राइस ने ले लिया। उसके बाद प्राइस जाती है टुवर्ड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कौन-कौन सी है आपके पास? एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है, ठीक है जी। सेकंड फेयर वैल्यू गैप आपके पास यहाँ पे एक्सिस्ट कर रहा है। थर्ड फेयर वैल्यू गैप आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तमाम फेयर वैल्यू गैप काम करेंगे एज़ ए इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। आप देखें 3 फेयर वैल्यू गैप्स को प्राइस ने हिट किया और एक फेयर वैल्यू गैप में प्राइस ने रिजेक्शन ली, लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाने के बाद प्राइस वहाँ से डाउन आ रही है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा प्राइस का? ये वाला लो होगा जिसको हम एज़ ए लिक्विडिटी मार्क कर सकते हैं। ठीक है? अब इस तरह से प्राइस यहाँ से मूव करिए टू द डाउन साइड। अब ये 30 मिनट का चार्ट है, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये है कि ये जो हमने फेयर वैल्यू गैप अभी मार्क किया था, ये तमाम फेयर वैल्यू गैप्स जो हमने मार्क किए थे, इनको अगर हम देखें लोअर टाइम फ्रेम में चल के, तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई ना कोई स्विंग हाई एग्ज़िस्ट कर रहा होगा जिसको प्राइस जो है ब्रेक करने गई है या स्वीप करने गई है। तो हम इनको मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ये एरियाज़। ये इसका जो फेयर वैल्यू गैप का हाई है यहाँ पे ये हमने मार्क कर लिया। लोअर टाइम फ्रेम में हम चलते हैं, 15 मिनट में हम चल के देखते हैं क्या यहाँ पे हमारे पास कोई लिक्विडिटी थी? नहीं है। 5 मिनट में चल के देखते हैं क्या हमारे पास यहाँ पे कोई लिक्विडिटी थी? एग्ज़ैक्टली यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी थी यानी कि स्विंग हाई था। ये वो लाइन है जो कि मैंने 30 मिनट्स के चार्ट में लगाई थी ब्लैक लाइन। अगर आप देखें तो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली इसी जगह पे आपके पास ये स्विंग हाई आ रहा है, ये स्विंग हाई और प्राइस ने एग्ज़ैक्टली इसी स्विंग हाई को स्वीप किया। ये देखें इस स्विंग हाई को अगर आप मार्क करते हैं, लेट मी जस्ट मार्क इट। तो जब आपने मार्क कर लिया, देखिए प्राइस ने एग्जैक्टली स्विंग हाई को स्वीप किया है, तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में फेयर वैल्यू गैप से इम्बैलेंसेस को इसलिए एज ए आईआरएल मार्क किया जाता है कि उनका जो हाई होता है वो लोअर टाइम फ्रेम में कोई स्विंग हाई होता है। जो स्विंग हाई होता है वो एज ए लिक्विडिटी काम करता है, उसके ऊपर बाय स्टॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। और जो फेयर वैल्यू गैप्स का लो होता है वो एज ए स्विंग लो काम कर रहा होता है लोअर टाइम फ्रेम में और स्विंग लो के नीचे सेल स्टॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स वाई प्राइस जाते हैं हम हाईज और लोज को स्वीप करने और इसीलिए हम फेयर वैल्यू गैप्स को एज ए इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मार्क करते हैं। एक्सटर्नल तो आपके सामने है, वाज़ेह है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करते और अगर आप बाय में इसको मतलब कि बाय की एग्ज़ाम्पल देखना चाहते हैं तो इसको उल्टा कर लें, आपको बाय की एग्ज़ाम्पल समझ आ जाएगी। तो दैट्स हाउ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी वर्क्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और कमेंट लाज़मी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ऐसा ही अच्छा नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। ओके जी, टेक केयर, गुड लक फॉर योर ट्रेड्स, अल्लाह हाफ़िज़।